वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यदि किसी लड़की को मंथ के अंदर 2 बार पीरियड आना स्टार्ट हो जाता है तो उसके यूट्रस में ऐसी कौन सी बीमारियां हो जाती है जिससे कि उसको मंथ के अंदर 2 बार पीरियड आते हैं। और लड़की को कैसे पता चलेगा यदि वे शादीशुदा है और उसके मंथ के अंदर 2 बार पीरियड आ रहे हैं तो उसका अंडे वाला टाइम कब आ रहा है, यानी उसका अंडा कब फूट रहा है। आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा, ये वीडियो आप पूरा देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे, आपके सामने जो इमेज दिखाई दे रही है, आपको ये इमेज दिखाई दे रही है, ये छोटे छोटे अंडे निकल रहे हैं। ये आपका पूरा ओवरी है और यहाँ से एक फोलिकल अंडा फूट गया है। अंडा जब फूटता है ना, वहां से फोलिकल निकलता है। तो इस प्रकार से ये अंडा निकलता है और ये इमेज ली गई है। अब हम बात करेंगे लड़कियों को मंथ के अंदर 2 बार पीरियड क्यों आते हैं। यदि किसी लड़की का पीरियड स्टार्ट हुआ 1 तारीख को, 1 तारीख को पीरियड स्टार्ट हो गया और उसको फिर से 18 तारीख को पीरियड आ गया, तो 18, 19, 20 3-4 दिन ब्लीडिंग रहेगी, फिर से उसका पीरियड 1 या 2 तारीख को आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले हम बात करेंगे, एक बीमारी है फाइब्रोड। आपने नाम जरूर सुना होगा और ये सबसे ज्यादा यंग एज के अंदर होता है, यानी 18 साल से ये बीमारी स्टार्ट होती है और 35-40 साल तक ये बीमारी हो जाती है। आपने सुना होगा कि यूट्रस के अंदर गांठ हो गई है, बच्चादानी के अंदर एक छोटी सी गांठ हो गई है, इस वजह से लड़की प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, डॉक्टर आपको कई बार बोलता है, तो ये फाइब्रोड है। यदि लड़की को ये गांठें ज्यादा होना स्टार्ट हो जाती है, 3 प्रकार की गांठें होती है। एक तो यूट्रस के बाहर होना स्टार्ट हो जाती है, एक जो यूट्रस होता है उसकी जो वॉल होती है वहां पर होना स्टार्ट हो जाती है, एक जो बच्चादानी का मुंह होता है, सर्विक्स होता है, वहां पर होना स्टार्ट हो जाती है, और एक जो यूट्रस का सेंटर होता है वहां पर ये गांठें होना स्टार्ट हो जाती है। इस वजह से गांठें ज्यादा बड़ी हो जाती है। और जब लड़की का पीरियड आता है तो पीरियड के दौरान हमारा यूट्रस होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट करता है, आपस में ऐसे पास पास आता है। इस वजह से जो जो ब्लीडिंग होती है ना, इसी वजह से होती है। यदि ये ज्यादा कॉन्टैक्ट करता है ज्यादा मात्रा के अंदर तो ये फाइब्रोड भिज जाता है, अंदर वाला फाइब्रोड भिज जाता है, तो यहाँ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है और लड़की को पेन होता है भयंकर वाला। और पीरियड खत्म हो गया, आपका पीरियड 1 तारीख को स्टार्ट हुआ, जैसे आपका पीरियड आया 5 तारीख को, 5, 6, 7, ये 3-4 दिन ब्लीडिंग हुई, आप नॉर्मल कंडीशन में वापस आ गई, फिर से ये पीरियड आपको 18-20 तारीख से वापस स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये जो फाइब्रोड होते हैं ना, ये फूल जाते हैं और इनसे ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। यदि किसी लड़की को फाइब्रोड हो जाते हैं अर्ली एज के अंदर, यानी 25-26 साल के अंदर फाइब्रोड हो जाता है, तो वे लड़की जल्दी से प्रेग्नेंट नहीं होगी। क्योंकि फाइब्रोड होने पर यदि आपको यूट्रस के अंदर है और बच्चादानी के मुंह पे है, तो यदि ये लड़की प्रेग्नेंट भी हो जाती है तो बच्चा गिर जाता है, क्योंकि पेन होता है और ये फाइब्रोड ज्यादा बड़े हो जाते हैं ना, तो इसकी सर्जरी करके ही बाहर निकालना होता है। कुछ फाइब्रोड ऐसे होते हैं जो गांठ होती है, हमारा हाथ होता है उससे बड़े फाइब्रोड निकलते हैं, उस कंडीशन में हम उसे निकालते हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन हम बात करेंगे, यदि कोई लड़की बार बार अनवांटेड किट लेती है। आपने सुना होगा कि जो बच्चे रोकने वाली दवाइयां होती है 3 मंथ पे भी देते हैं हम, 72 घंटे वाली भी देते हैं, 2 मंथ पे भी दवाइयां देते हैं। यदि कोई औरत इस प्रकार की किट आती है, ऐसे तो ये किट बहुत लाभदायक होती है, उन औरतों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनका बच्चा यूट्रस के अंदर बेकार बना है। क्या होता है कि कोई जेनेटिकल प्रॉब्लम आ गई, बच्चा अच्छी तरह से बना नहीं, तो डॉक्टर की सलाह से ये टैबलेट दी जाती है। आज के टाइम में क्या है कि लड़कियां इसका बेकार यूज कर रही है, बच्चा नहीं चाहती है, किट ले ली। यदि आपने अपने दूसरे पार्टनर से मीटअप कर लिया, प्रेग्नेंट हो गई, किट ले ली। तो यदि आप साल में 1-2 से ज्यादा किट ये ले लेते हो ना, तो आपको लीवर कैंसर भी हो सकता है, आपका लीवर बेकार हो सकता है, क्योंकि ये लीवर पर बहुत ज्यादा बेकार प्रभाव डालती है। उसके साथ ये यूट्रस को एकदम बेकार कर देती है। क्या होता है कि जो यूट्रस होता है, आपके सामने इमेज में दिखा रहा हूं, ये यूट्रस है। अब यूट्रस के अंदर एक एंडोमेट्रियम लेयर होती है। अब ये लेयर क्या काम करती है, ये बच्चे को चिपकाने का काम करती है। जब भी कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है तो बच्चा यहाँ पर आकर चिपक जाता है। जब ये लेयर एकदम बेकार हो जाती है, ये लेयर एकदम बेकार हो जाती है, इस टैबलेट का यदि आप ज्यादा यूज करते हो और अनवांटेड 72 पेल्स का ज्यादा यूज करते हो, तो ये लेयर बेकार हो जाती है। फ्यूचर के अंदर यदि वे लड़की वापस से मां बनने की ट्राई करेगी तो बच्चा यहाँ पर चिपकेगा नहीं है। उस औरत की दवाइयां चलेगी, कुछ इंजेक्शन चलेंगे 3-4 साल तक, उसके बाद ये लेयर बनेगी अच्छी तरह से, फिर वे लड़की प्रेग्नेंट हो सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे, यदि कोई शादीशुदा लड़की है,
हम मान लो 26 साल की लड़की है और मैरिड है, उसने मीटअप कर लिया और उसके बच्चा लग गया पेट के अंदर। अब ये आपके पास आती है, 1 मंथ के अंदर ही आती है और डॉक्टर को बोलती है कि डॉक्टर मुझे अचानक से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई नाइट के टाइम में और मुझे पेन होना स्टार्ट हो गया। पीरियड आया था उसका 1 तारीख को और वे आपके पास 1-2 तारीख को आ जाती है। अब उसका क्या रीजन होता है? अब उसका एक ही रीजन होता है, उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है कि जो बच्चा यूट्रस के अंदर आके चिपकना चाहिए, ये यूट्रस के अंदर आके ना चिपके फैलोपियन ट्यूब में आके बनना स्टार्ट हो जाता है, ओवरी के ऊपर बनना स्टार्ट हो जाता है, आपका जो बच्चादानी का मुंह है वहां पर स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम होता है, इस वजह से उस लड़की को ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। इस कंडीशन में भी आपके पास कोई लड़की आती है। उसके बाद में हम बात करेंगे, यदि कोई लड़की पीसीओडी की पेशेंट है। अब पीसीओडी क्या होता है? पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज या सिंड्रोम बोल सकते हैं उसे हम। इसमें क्या होता है कि जो आपका अंडा होता है ना, यहाँ पर ये आपका अंडा दिखाई दे रहा है, इसके अंदर छोटे छोटे फॉलिकल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जो नॉर्मल ओवरी होता है ना, ये फॉलिकल बनना स्टार्ट हो जाता है इस प्रकार से, इसे हम बोलते हैं पीसीओडी। अब नॉर्मल फॉलिकल होता है, नॉर्मल अंडा है, तो क्या होता है कि यहाँ से एक छोटा सा फॉलिकल बाहर निकलता है, लड़की जब प्रेग्नेंट होती है जब निकलता है और इस फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है और यहाँ पर स्पर्म और अंडा मिलते हैं और बाद में यहाँ पे आके यूट्रस के अंदर आके चिपक जाते हैं। यहाँ पर यदि आपको पीसीओडी है तो पीसीओडी के अंदर अंडा निकलेगा नहीं। लड़की का पीरियड तो आएगा महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर आएगा, तो वो लड़की कभी प्रेग्नेंट नहीं होती। उसके साथ हम बात करेंगे, यदि आपको सर्विक्स कैंसर हो जाता है। अब ये सर्विक्स कैंसर क्या होता है? सर्विक्स कैंसर का मतलब क्या होता है कि ये आपका नीचे वाला पार्ट होता है, जो बच्चादानी का मुंह होता है, यहाँ पर इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, सूजन आना स्टार्ट हो जाती है, ये वाला पूरा पार्ट बेकार हो जाता है। ऐसे तो जो ये एचपीवी वायरस होता है, ये 6, 11, 16, 18, 32 इसके अनेक सारे वेरिएंट होते हैं। यदि आपको 16, 11 और 16 हो जाता है तो आपको सर्विक्स कैंसर की स्टेज स्टार्ट हो जाती है। और ये बच्चादानी का कैंसर होता है ना, ये सर्विक्स कैंसर उन औरतों के अंदर सबसे ज्यादा होता है जिनके मल्टीपल पार्टनर है, एक से ज्यादा मर्दों से संबंध बनाती है। यदि कोई मर्द एक से ज्यादा औरतों के संबंध बनाता है और अपनी वाइफ से संबंध बना लेता है, उसे भी ये बीमारी हो सकती है। यानी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने वाली ये बीमारी है। तो ये 3-4 ऐसी बीमारियां होती है। यदि आपको ये बीमारियां हो जाती है तो आपको जल्दी से पीरियड आना स्टार्ट हो जाता है। यानी 20 दिन के अंदर पीरियड आना स्टार्ट हो जाएगा, 10 दिन के अंदर पीरियड आना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी साइकिल चेंज हो जाएगी। तो ऐसे अनेक सारी बीमारियां होती है। ऐसे तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं बताई हूँ जिनमें आपको पीरियड जल्दी आता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।